मोहन जी मुरैना से। जी राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हमारे इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो हमें सांसारिक कर्तव्य कर्म क्यों और किस उद्देश्य से करने चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमें आपको प्रसन्न करना है तो हमारे द्वारा दिए हुए कार्य को सम्यक रूप से करना होगा, तभी तो हमारी प्रसन्नता होगी। तो भगवत प्राप्ति ऐसा थोड़ी है केवल माला चलाने से ही होती हो। भगवत प्राप्ति होती है अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान नाम जपने से। भगवान जब अर्जुन जी को युद्ध के लिए दोनों सभाओं के मध्य में खड़ा किया तो अपने पारिवारिक जनों को देख करके विपक्ष में, तो उनको अर्जुन को ये अंदर बात आई कि इनको मारने से तो अच्छा है कि हम सन्यासी वेश धारण कर लें और भिक्षावृत्ति से जी लें। भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध रूपी संसारिक कर्तव्य है ना, बड़ा घोर कर्म है ये, तो काटना मारना है, ये नहीं करूँगा। मैं भिक्षा मांग करके अन्न पा करके, यद्यप क्षत्रिय धर्म में भिक्षा मांगना निषेध है, पर वो मैं कर लूँगा, ये नहीं करूँगा। तो भगवान ने क्या कहा, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपको विद्या अध्ययन करते हुए जो शेष समय राधा 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 जपा और विद्या अध्ययन के समय को भगवान को समर्पित कर दिया। आप नौकरी करते हो तो आप नौकरी के समय को अच्छे ढंग से करते हुए और उसमें भगवान की स्मृति मिला के और उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया। जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि भगवान की है ना, परिवार भगवान का है ना। अच्छा, ये शरीर भी तो भगवान का ही है ना, भगवान का दिया हुआ शरीर। हम इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। तो ये शरीर भी तो भगवान का दिया हुआ है, परिवार भगवान का दिया हुआ है, ये सृष्टि भगवान के। तो हमें जो कार्य दिया गया वो अनिवार्य है करना। अगर हम गृहस्थ मार्ग में तो हमें गृहस्थ धर्म का, विरक्त मार्ग है तो विरक्त धर्म का। हमें अपने अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे कायर कहा जाएगा, कायर का मतलब समझते ना, ऐसे कायर कहा जाएगा। तो हम तो विरक्त हैं, हमारा जब भजन ही उद्देश्य है तो हम आपसे बात क्यों करें। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमने भिक्षा पाई है संसार की, तो हमें शिक्षा देनी है। हम जितने जीवों को समेट पाए उतने जीवों को भगवान के मार्ग में लगाए, हमारा कर्तव्य है। बुराई से बचावें, अच्छाई में चलावें। तो हमको कैसी भी परेशानी हो अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तो ऐसे ही जिसको जो कर्तव्य मिला, डॉक्टर है, मास्टर है, न्यायाधीश है, वकील है, जो जहाँ है, अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन, और वो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को समर्पित कर देते, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। समझ पाए? तो परिवार में भगवान की भावना क्यों? हाँ, वो भगवान वास्तविक बच्चा है ही। जैसे मानो भावना करना एक होता है कि है नहीं, पर हम भावना करते हैं। जैसे हाइलोजन में लाइट है, एसी में भी तो लाइट है, तो हीटर में भी लाइट है, लेकिन तीनों के कार्य अलग हैं। एक प्रकाश कर रहा है, एक शीतलता प्रदान कर रहा है, एक गर्मी प्रदान कर रहा है। अगर बुद्धिमान न हो तो कह दे वही बिजली गर्मी कैसे प्रदान कर रही है, वही बिजली ठंडा, वो बिजली तो चमक रही है। तो बिजली का क्या स्वरूप, जो यंत्र में पहुंची वही स्वरूप प्रकाशित कर देती है। गड़ासे में पहुंची तो काटने का काम शुरू कर दिया, मोटर में पहुंची तो पानी निकालने का काम शुरू। बिजली बिजली है, सब में बिजली है। तो चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जड़ हो, चैतन्य हो, सब में बिजली एक है, वो है परमात्मा। जो पावर है वो परमात्मा है। तो सब में परमात्मा की भावना करनी है, क्योंकि परमात्मा है। एक होता हम भावना कर रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं, परमात्मा है। और जिस समय हमारी भावना परमात्मा भाव से होती है वही भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है, और जब संसार के भाव से होती है तो वही बांधने वाली क्रिया वही है। एक बांधने वाली बन गई, एक मोक्ष वाली बन गई। पिता को भगवान मानकर आराधना की तो वही मोक्ष वाली बन गई, और पिता को पिता मान करके मोहयुक्त आराधना की वही बांधने वाली बन गई। समझ पा रहे हैं? मेघना जी,
बेंगलोर से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जीवन निर्वाह के लिए आज तक भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किंतु भगवत प्राप्ति के लिए उनसे आसक्ति छोड़ना भी आवश्यक है। महाराज जी, नाम जप के साथ साथ हमें नहीं, आवश्यकता और आसक्ति ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे हमारे प्राण पोषण के लिए हमें अन्न और जल की आवश्यकता है, लेकिन हमको समोसा, चटनी, पिज्जा, बर्गर, ये नहीं चाहिए। अगर इनकी इच्छा है तो आप बंधन युक्त है, और प्रारब्ध वशात यदि ये मिल जाता है, अपन इच्छा पूर्वक पा लेते हैं तो कोई बंधन नहीं। इच्छा ही बंधन है। तो गृहस्थ में रहते हुए सात्विक भोग को भगवान को अर्पित करके धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से यदि हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं तो उससे उपासना परिपक्व होती है। तो आवश्यकता और आसक्ति में अंतर है। आवश्यकता हमें जल पीने की है, आवश्यकता हमें वस्त्र धारण करने की है, तो हम साधारण वस्त्रों से भी तो शरीर ढक सकते हैं। जरूरी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के आप वस्त्र धारण करें? अगर वो बड़ी बड़ी कंपनियों के वस्त्र धारण करें तो उसके लिए अर्थ चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं, लेकिन आसक्ति की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आसक्ति बढ़ती चली जाती है। आवश्यकता जो हमारे वास्तविक जीवन के लिए, उस सबको भगवान ने दिया है। ऑक्सीजन फ्री, प्रकाश फ्री, भूमि फ्री, जल भगवान ने दिया। जो भगवान की तरफ से हमारे जीवन पोषण उपयोगी वस्तुएं वो सब हैं। अब हमारी चाहतें जो है वो हमें फंसा रही हैं, तो चाहतों को हमें थोड़ा सीमा में रखना है। ये चाहतें कभी पूर्ण नहीं हो सकती, ये बढ़ती ही चली जाती हैं। तो आसक्ति चाहतों से बढ़ती चली जाती है, चाहतों में आसक्ति हो जाती है, इसीलिए भगवान की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, भगवान की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। जो काम कर रहे हो वही करो, पाप युक्त नहीं होना चाहिए। नाम स्मरण करते हुए और उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु। जो आपकी आवश्यक वस्तुएं भगवद अर्पित करके उनका शरीर पोषण के लिए कोई बंधन नहीं। अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज इससे, आज इससे, आज ऐसे, आज ऐसे, फिर पापाचरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, धर्माचरण करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। तो बात समझना होगा, आवश्यकता में कोई दोष नहीं है, आसक्ति में दोष है। आवश्यकता तो जो है वो भगवान सबको पूर्ण करते हैं, पशु पक्षियों की भी पूर्ण करते हैं। हमारी जो आसक्ति है उसे हमें थोड़ा रोकना होगा। आसक्ति रहित अनासक्त पुरुष संपूर्ण संसार में विचरता हुआ भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। संपूर्ण भोगों के बीच में भी विचरता हुआ वो आसक्त नहीं होता। तो हमें अनासक्त बनना है। आसक्ति हमें भगवान के चरणों में करनी है, भगवान के नाम में करनी है, भगवान के धाम में करनी है, भगवान के रूप में करनी है, और संपूर्ण संसार से अनासक्त होना है। इसलिए हम अपनी साधना को आवश्यक सामग्रियों से पूर्ण रखें, लेकिन आसक्ति और चाहना की पूर्णता के लिए प्रयास न करें। नहीं तो कितना भी प्रयास करो कभी पूर्ण होने वाली नहीं। स्वाति जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में कई बार बताया है कि एक साधक प्रारंभ में तमोगुण, फिर रजोगुण एवं अंत में सतोगुण का त्याग करता हुआ त्रिगुणातीत स्थिति की तरफ बढ़ता है। गुरुदेव, तमोगुण एवं रजोगुण का त्याग तो समझ में आता है, परंतु सतोगुण का त्याग से क्या अभिप्राय है महाराज जी? सतोगुण माया जनित ही है। इसमें ममता, दया, करुणा, इसमें ज्यादा उमड़ता है और इसमें फंस जाता है। जैसे भरत जी महाराज सतोगुण जनित ममता और दया, इन दो वृत्तियों को त्यागा नहीं तो हिरण के बच्चे में पहले दया उत्पन्न हुई कि इसकी माँ मर गई और ये जल प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है, ये मर जाएगा, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
तो दया ने रक्षा करवाई, फिर ममता ने पोषण करवाया। हरी हरी घास के तिनके लाते, उसे पवाते, दुलार करते। इतनी ममता शक्ति हो गई कि मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ, हिरण का स्मरण हुआ और उनका अगला जन्म हिरण योनि में हुआ। भगवान की स्मृति छुड़वा करके हिरण की स्मृति में लगा देना, ये ममता ने नष्ट कर दिया। दया और ममता। भगवान ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। करुणा तो करनी है, लेकिन निर्मम होकर। ये निर्ममता कठोरता वाली नहीं है, ये त्रिगुणातीत है। निर्ममता भगवान की प्रियता प्रदान करती है और ममता संसार की प्रियता प्रदान करती है। इसीलिए रामायण में कहा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सेवा सबकी करनी है, लेकिन अहंकार नहीं रखना। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। दुख सुख में समान भाव, क्षमावान, किसी में भी दोष दर्शन नहीं, सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव, लेकिन ममता और अहंकार रहित। तो जो सतोगुण है, इसमें दया, करुणा, ममता आदि की वृत्तियां हमको माया में फंसा देती हैं। तो हमको त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। जो त्रिगुणातीत हो जाता है वो स्वरूप में स्थित रहता है, वो शरीरों में ममता नहीं करता, वो क्रिया में अहंकार नहीं करता। इसलिए सतोगुण जनित राग भी त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। पर ये बहुत ऊंचाई की बात है। पहले सतोगुण का इतना हम संग्रह करें कि रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाए। सतोगुण त्यागना नहीं पड़ता, अपने आप शांत हो जाता है। रजोगुण तमोगुण त्यागना पड़ता है। सतोगुण तो भागवतिक वृत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए त्याग प्रधान तो रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों का है। सतोगुण का संग्रह करे, फिर सात्विक भाव से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाए, ऐसा वर्णन किया गया है। मृत्युंजय जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि दीर्घ काल तक लगातार नाम जप के निरंतर प्रयास से एक साधक की कुंडलिनी स्वतः ही जागृत हो जाते हैं, जबकि योग या अन्य साधनों से दीर्घ काल तक 3-4 घंटे लगातार पद्मासन या सिद्धासन में बैठने से कुंडलिनी जागृत थोड़ी सी हलचल होती है। गुरुदेव, एक नाम जापक में ये प्रक्रिया कैसे होती है? नाम में बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति है। नाम में एक बहुत बड़ी सामर्थ्य। आप देखो, जपना शुरू करो, आपके अंदर जलन पैदा हो जाएगी। प्रारंभ में वो सारे पापों को नष्ट करेगा, मन चंचल हो जाएगा। वो मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए उसको निर्विकार करेगा। मन निर्विकार भगवान को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा। नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। कुंडलिनी क्या बात है? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला भगवान जब अधीन हो जाता है तो कुंडलिनी क्या बात है? नाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जिह्वा और नाम दोनों के घर्षण करने से आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है, संपूर्ण संसार से घोर वैराग्य प्रकट हो जाता है। जो चाहो प्राप्त कर लो, बस नाम जप जिह्वा से करते रहो। नाम जीह जप जागें जोगी। जितना नाम जप करोगे तो आपके अंदर ज्ञान रूपी जागरण हो जाएगा। अज्ञान रूपी जो सो रहे हैं, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, इससे हम जग जाएंगे। मोह का नाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। कुंडलिनी क्या है? उसे ज्ञान का ही तो प्रकाश होता है। तो भगवान के नाम में अपार ज्ञान। कुंडलिनी में तो एक सीमित ज्ञान हो सकता है, भगवान के नाम में तो अपार ज्ञान है, अपार ज्ञान विराजमान है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान।
भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है, इसलिए खूब नाम जप करो। डॉक्टर अमन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान भक्त के प्रेम से क्यों बन जाते हैं? आप प्रेम का प्रभाव ही ऐसा है कि जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन रखता है। प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। थोड़ा सा प्रेम करो, इतना महान ईश्वर, देखो अर्जुन का रथ हाँक रहा है। इतना महान ईश्वर भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। इतना महान ईश्वर देखो बालक बन करके नंद यशोदा के आंगन में खेल रहा है, दशरथ कौशल्या के आंगन में खेल रहा है। ये प्रेम विवस्था ही तो है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने नंदालय में गए तो पहले मोटी मोटी देहरी होती थी, घर की देहली होती थी, मोटी देहली होती थी। तो नंद बाबा की मोटी देहली, लाल जी घुटनों के बल चल के गए तो चढ़ने की कोशिश की तो हाथ और छाती ऊपर और चरण उठ गए। अब बीच में टंग गए तो रोने लगे। और देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने गए थे तो देखा ये वो भगवान जिन्होंने अपना एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। वामन रूप में, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक, वो डेहरी नहीं नांग पा रहे तो उन्होंने कहा भगवान मैं उठा के आपको विराजमान कर दूं। तो बोले ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैया के लिए है। और रोने लगे, मैया मैया मैया। भागती हुई आई और दासियों को डांटा, अरे मेरे लाला, और उठाकर। ये प्रेम विवश भगवान है, प्रेमाधीन भगवान है। इसीलिए प्रेम भगवान का भी भगवान है। जो प्रेम है वो भगवान का भी भगवान है। अगर प्रेम किसी के भी हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान वहीं उसकी अधीनता स्वीकार कर। देखो 56 भोग में भगवान ने कभी सराहना नहीं की, लेकिन प्रेम से सबरी मैया के जूठे बेर पाए, सुदामा जी के चावल नहीं तंदुल पाए टूटे हुए। और जो विदुरानी जी है केला फेंक देती थी, छिलका अगर भक्त बावरा है तो भगवान भी परम ज्ञानी होते हुए बावरे ही है। विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि विदुरानी तो जो गूदा है वो तो फेंक रही है और छिलका मुंह में उनको होश ही नहीं है। तो विदुर जी ने दबकाया, अरे बावरी ये क्या कर रही है? और जब गूदा पवाने लगे तो कहा चाचा जी अब वो स्वाद नहीं है। जो प्रेम में स्वाद है वो केले में स्वाद। भगवान केला थोड़ी खा रहे, भगवान तो प्रेम पा रहे हैं। प्रेम तो प्रेम एक ऐसा तत्व है जो भगवान को भी अधीन किए हुए है और भक्त को भी अधीन किए हुए है। और चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं जो प्रेम को न जानता हो, प्रेम ना चाहता हो। कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम। अच्छा कुत्ता है, आप पुचकारो, देखो पूछ डुला करके आपके चरणों में लिपटने की कोशिश करेगा, वो भी प्रेम प्रदर्शित करेगा। पशु पक्षी मनुष्य देवता भगवान सब प्रेम के अधीन है, सबको प्रेम की प्यास है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो सर्वोपरि तत्व है, जिसे भगवान भी प्रेम प्यासे हैं, भगवान भी चाहते हैं। कह रहे ना भाव का भूखा हूं मैं, भाव माने प्रेम ही तो है। प्रेम का भगवान भी कह रहे मैं भूखा हूं, मुझे प्रेम चाहिए। तो हम लोग तो भगवान के अंश है, तो हमको क्यों नहीं प्रेम चाहिए? पर जगत में प्रेम नहीं है, जगत में स्वार्थ है, काम है, राग है, आसक्ति है, प्रेम नहीं। प्रेम तो भगवान में सिर्फ है। अगर हम भगवत भाव से प्रेम करें तो प्रेम में इतनी ताकत है। भगवान भक्तों के चरण दबाए, भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं चरित्र भरे पड़े हुए हैं। देखो संधि दूत बन करके जा रहे हैं। अरे ब्रह्मांड नायक है, जो आदेश कर दे वही चले। संधि दूत बन के देखो, भगवान से दुर्योधन कह रहा सूजी अग्रे लेके सवा, सुई की नोक बन नहीं दूंगा, और उन्हीं का सारा वैभव है अनंत ब्रह्मांड। तो भाई प्रेम एक ऐसा तत्व है जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन किए हुए है। प्रेम विवश भगवान भक्तों के पीछे ऐसे डोलते हैं जैसे बछड़ा के संग गाय। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आगे आगे भक्त जा रहा, पीछे पीछे भगवान जा रहे। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे
वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। भगवान प्रेम विवश भक्तों के अधीन हो गए, भक्तों के अधीन हो गए। ये प्रेम तत्व है जी।